नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वैसे तो हजारों की संख्या में ये हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द के पर्याय शब्द तो होते ही हैं। तो हम इन्हें इतने तो याद करें ये संभव भी नहीं और अच्छा भी नहीं होगा। हम परीक्षा की दृष्टि से केवल जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो अब तक परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में संभावित आना है जिनका, वो चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, जैसे सबसे पहले आप पहला पर्याय है अंग। अंग का है अंश, अव्यय, भाग, हिस्सा। इसी प्रकार अग्नि है। अग्नि में देखिए आत्र, पावक, अनल, अनल है, हुतासन है, कृशाणु है, वहनी है। इसी प्रकार अधम है 3 नंबर, जिसका पतित, दृष्ट, नीच और निकृष्ट होता है। अचल है, उसका पर्वत, शैल, पहाड़, गिरी और भूधर। इनमें से आप महत्वपूर्ण देख लीजिए। जैसे भूधर है, इसको याद कर लीजिए, और इसमें आप शैल या गिरी को याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अतिथि 5वां है, अतिथि, जिसमें पाहुना या मेहमान अतिथि हैं, ये पाहुना भी इसको कहा जाता है। फिर अनाज की यदि पर्यायवाची की बात करें तो अन्न है, धन्य है और शस्य है। इसमें आप शस्य महत्वपूर्ण मान लीजिए। कुछ हाईलाइट भी कर देता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं। जैसे ये है शस्य। इसके अलावा आगे है असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। फिर है अनुचर। अनुचर में देख लीजिए आप दास है, सेवक है, जाकर, नौकर, मृत्युन और किंकर। ये अनुचर का होता है पर्याय। अनुपम। अनुपम का अपूर्व, अद्भुत, अनोखा, अनूठा और अद्वितीय होता है। इसमें आप याद करने वाले की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अद्वितीय और अनूठा, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। फिर उसके बाद अमृत है। ये अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है कि इसका सुधा है, पीयूष है और अमीय है। अरण्य है, जंगल जिसे कहते हैं, इसे विपिन भी कहते हैं, अटवी भी कहते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए अश्व, घोड़ा। बहुत परीक्षाओं में इसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा जाता है। जैसे घोड़ा है, कोटक है, तुरंग है, वाजी और सैंथव। कोटक एक बैंक का भी नाम जैसे है, आपको पता है, वो उसी अश्व घोड़े पर रखा गया है। अहंकार। अहंकार, घमंड, अभिमान, दंभ जो है वो होगा। आंख अमूमन परीक्षाओं में आता है। नयन है, नेत्र है, चक्षु है, दृग, लोचन इत्यादि। ये आपके आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आंख के बाद आप देख रहे हैं आकाश है, जिसे अंतरिक्ष भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख लीजिए, जैसे गगन है, अंतरिक्ष है, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आप हमेशा परीक्षाओं में आपके आते रहते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आम। आम का है रसाल, आम्र, पीक बंधु, सहकार, मधुदूत। ये आम के कुछ पर्यायवाची हैं जिनमें महत्वपूर्ण है आपका मधुदूत, सहकार, पीक बंधु। आनंद का देख लीजिए आप, प्रमोद है, आनंद है, हर्ष, उल्लास, आमोद। इच्छा एक महत्वपूर्ण है, अभिलाषा, मनोरथ, काम या चाह। इंद्र
बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत परीक्षाओं में आता है, जिसमें है देवपति, देवपति, सुरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, अमरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, अमरेंद्र, सचिपति, शुक्र, पुरंदर और देवराज। ये इंद्र के उपनाम जिन्हें कहते हैं, पर्याय नाम है, वो हैं। ईश्वर परमात्मा है, प्रभु है, परमेश्वर है, जगत पिता, जगदीश, सच्चिदानंद। उसी प्रकार उन्नति है, उत्थान, उत्कृष्ट, विकास, वृद्धि, ये उत्थान के पर्यायवाची हैं। अब देख लीजिए इनमें है, अगला आपको बताऊं महत्वपूर्ण, ऊंट का भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसे उष्ट्र कहा जाता है, महान कहा जाता है, क्रमेलक जिसे कहा जाता है, ये ऊंट है। ओष्ठ का कई बार परीक्षाओं में आया है, उसे उधर नहीं से अधर कर लीजिए आप, अधर है ये। रद, पट और होठ, रदपट और होठ है। कपड़ा, वस्त्र का कई बार आया है, कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, वसन, ये सब कपड़े का हैं। कमल, देखिए ये जो कमल दोस्तों है, कमल जो है उसका मैं आपको बता दूं, कमल जो है उसमें है नीरज, अंबुज, सरोज, नवीन, उत्पल, पदम, अम्ज, इंदिवर, पुंडरिक, सरसीज, शतदल। नीरज मतलब जय जहां लगा हुआ है, इसका मतलब समझिए जय मानी जन्म से है, नीर में जो जन्म लेता है उसे नीरज कहा जाता है। जिनमें जय आता है पीछे, वो जय का अर्थ ही जन्मना होता है, यानी जन्म लेना होता है। तो यह भी एक चीज है। कामदेव, कामदेव में देखिए जैसे मनोज है, अनंग जिसके अंग नहीं, पंचश है, मनसीज है, मदन है, रतिपति समर है, काम है, पुष्पधन है, विश्वकेतु है। ये सब क्या है आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। किरण महत्वपूर्ण है, किरण भी बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। किरण मानी कर है, रश्मि है, अंशु है, मरीचि और मयूख। तो इसमें महत्वपूर्ण कर है एक तो, क्योंकि कर्मानी कमल भी होता है और कर्मानी किरण भी होता है। रश्मि और अंशु, मरीचि, तो इसमें मरीचि भी एक महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण बातों को आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। जैसे कंदरा है, कंदरा मानी गुफा, गुहा या खो जो होती है उसे कंदरा कहा जाता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं किनारा, मानी तट है, कूल है, तीर और कगार। ये गति से महत्वपूर्ण है, काफी परीक्षाओं में आता है। इसमें कुल और तीर आप याद रखें, कुल और तीर याद रखें। अब है कुसुम, कुसुम मानी पुष्प है, फूल है, सुमन है और प्रसन्न है। इस प्रकार ये आपकी कुसुम से संबंधित है। क्रोध, क्रोध मानी कोप है, अमृष, रोष या गुस्सा इसको कहा जाता है। कोयला, कोकिल या पीक जिसे कहते हैं कोयला है। फिर इसमें आपको बता दूं महत्वपूर्ण है केश। 38 पे देखिए केश है, जैसे अलक, बाल, कच्छ या कुंतक कहा जाता है, कुंतल कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलक और कच्छ, कच्छ और अलक महत्वपूर्ण है, याद रहे आपको। गणेश, बहुत परीक्षाओं में आता है गणेश भी। इसके बारे में बताऊं आपको कि गणेश का क्या है कि गणेश एक दंत है, लंबोदर, गजवदन, गजमुख, गजानन, गणपति, विनायक, भवानी नंदन, मोदक प्रिय और गौरी सुत। ये गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम अक्सर बोला करते हैं, वो हैं। इन्हें याद रखें आप। जैसे एक दंत है, गजवदन है, गजमुख याद रहता है, गणपति पता है, विनायक, भवानी नंदन इसलिए है माता भवानी के पुत्र हैं ये, मोदक प्रिय आप जानते हैं, और गौरी सुत भी आपको याद रखना है। ग्रह था ये, घर कर लीजिए इसे, घर कर लीजिए, गेहूं नहीं। घर और घर का है, जैसे ग्रह, घर,
निकेतन, भवन, सदन, मंदिर, धाम, आवास, निकेतन, आलय। इसे रहने दीजिए आप। ये इस प्रकार आपके घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गंगा, नदियों में गंगा का बहुत बार चर्चा होती है, बहुत परीक्षाओं में आता है, जैसे सूर्यमणि, देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी। और इसी प्रकार आपको बताऊं, चंद्र का देख लीजिए आप, 47 नंबर चंद्र का है, तो उसमें उसको चंद्रमा कहते हैं। चांद, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, सुधाकर, विधु, सोम, कलानिधि, निशाकर, शशि, इंद्र और मयंक। ये इस चंद्रमा से संबंधित नाम हैं जो बहुत परीक्षाओं में आते हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए आगे, जल, जल को नीर, तोय, अंबु, वारी और पानी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है इसमें तालाब। तालाब को देखिए 54 नंबर पे है तालाब, जिसको सरोवर कहते हैं। सरोवर कहते हैं सर, जलाशय और तड़ाग। इसमें तड़ाग और जलाशय और सर महत्वपूर्ण है, सर और तड़ाग महत्वपूर्ण है इसमें। तलवार का काफी परीक्षाओं में आया है, 55 नंबर तड़ाग, तलवार, जिसे कृपान, खड़ग और चंद्रहास आदि कहा जाता है। इसमें असी और चंद्रहास महत्वपूर्ण है, असी और चंद्रहास महत्वपूर्ण है। फिर है आपका दुख है 61 पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दुख है, इसे व्यथा, पीड़ा, कष्ट, शोक, वेदना, संकट, कलेश, खेद, यातना, यंत्रणा, क्षोभ, संताप कहा जाता है। महत्वपूर्ण है संताप इसमें, और इसमें खेद है, यातना जो है और यंत्रणा है, ये महत्वपूर्ण है। मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ साथ साथ जो महत्वपूर्ण है उनको। इसके बाद देवता हैं, महत्वपूर्ण है, ये बहुत परीक्षाओं में आता है, जिन्हें देव, सुर, अमर, निर्जर और विबुद्ध कहा जाता है। तो आप याद रहें यहाँ आपको कि निर्जर और विबुद्ध महत्वपूर्ण हाईलाइटेड है, ये महत्वपूर्ण, इन्हें विशेष रूप से ध्यान देकर आप पढ़ना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्त, दोस्त में मित्र, सखा, हितैषी, स्नेही, साथी और सहचर लगभग हमें आते ही हैं ये। जैसे नदी है, ये महत्वपूर्ण है, इसे जो इसमें है तटिनी, तरंगिनी, सरिता, निर्झरणी और अपगा। इसमें निर्झरणी महत्वपूर्ण है, अपगा महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है इसे विशेष रूप से ध्यान देकर। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें पत्नी। तो हम देख रहे हैं कि पत्नी में दारा है, गृहिणी, सहधर्मिणी, प्राणप्रिय, अर्धांगिनी, वामांगी। तो आप इसमें दारा महत्वपूर्ण रखें और वामांगी, बाकी तो सब हम जानते भी हैं। अब देखिए पति, 75 पति लिखा है, जिसके पर्यायवाची हैं। इनमें महत्वपूर्ण है वल्लभ, वल्लभ, भ्राता, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, ये महत्वपूर्ण है आपके। जैसे अब है पवन, जिसे हवा कहा जाता है, वात कहा जाता है, अनिल, मारुत और प्रभंजन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर अनिल, प्रभंजन और मारुत, ये महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उनको भी हाईलाइट साथ करता चल रहा हूँ। आगे चलिए आप। पार्वती, इसमें आप देखिए उमा है, गौरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा, शैलपुत्री और सर्वमंगला है। तो मित्रों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण को हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे सर्वमंगला है, शैलसुत है, गिरिजा है, रुद्राणी है। तो हम इसमें ये पीछे जो सर्वमंगला लिखा है, शैलसुता है, गिरिजा है और रुद्राणी है, ये महत्वपूर्ण है, याद रहे आपको हमेशा, ये महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी है आगे 84 नंबर महत्वपूर्ण, धरा, भू, भूमि, अचला, धरती, धरणी, वसुधा, अवनी, मेदिनी, जगती महत्वपूर्ण है इसमें दोस्तों। अवनी याद करने योग्य है, मेदिनी और जगती ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखने हैं हमें, हमेशा देखते रहे इन्हें। फिर है आपका ब्रह्म,
महत्वपूर्ण चीज़ है ये ब्रह्म भी। देख लीजिए कैसे है। जैसे आप देख रहे हैं, क्या इसमें देख रहे हैं हम स्वयं प्रभु, चतुरानंद, लोकेश, विधि, विधाता, प्रजापति और चतुर्मुख, विचरणी, विरंची, कमल और नयन, ये ब्रह्म को कहा गया है। तो इसमें आप याद रखें कि विधाता जो है वो महत्वपूर्ण है, चतुर्मुख महत्वपूर्ण है। बंदर बहुत परीक्षाओं में आ जाता है ये। बंदर से क्या मतलब है? बंदर है वानर, कपि, हरि, मृकट और शाखा मृग। तो महत्वपूर्ण है शाखा मृग और मृकट एवं हरि। हरि का मतलब बंदर को भी हरि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आप। अगला है आपका इसमें महादेव। महादेव है, शिव है, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, कैलाशनाथ, नीलकंठ, गिरिजापति, गिरीश और भूतेश इनको कहा जाता है। इसमें है यमुना, महत्वपूर्ण है यमुना। अगला 102 पे देखिए आप। यमुना को तरणी कहा जाता है, तनुजा कहा जाता है, रवि तनिया कहा जाता है, रवि सुता और कालिंदी कहा जाता है। कालिंदी बहुत परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों, इसलिए कालिंदी को आप विशेष रूप से याद रखें। कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है। फिर है इसमें 107 लक्ष्मी। लक्ष्मी है, रामा है जिसको कहा जाता है, कमला जिसको कहा जाता है, पद्मा, इंदिरा, हिंदू सुता और हरि प्रिया कहा जाता है। दोस्तों इंदिरा महत्वपूर्ण है यहाँ, हिंदू सुता महत्वपूर्ण है और हरि प्रिया यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखने हैं, हिंदू सुता, हरि प्रिया और इंदिरा याद रखने योग्य हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम विष्णु। विष्णु को हम देखो रमापति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, हरि, यानी बंदर को भी हरि कहा जाता है और विष्णु को भी हरि कहा जाता है। पद्मावती और चतुर्भुज, नारायण आदि इनके नाम हैं। तो यहाँ हरि महत्वपूर्ण है क्योंकि हरि बंदर को भी कहते हैं और विष्णु जी को भी कहते हैं। तो हरि और चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्मुख कहते हैं ब्रह्म को और चतुर्भुज कहते हैं विष्णु को। ध्यान रहे आपको। विद्युत से संबंधित कई बार आए हैं, जिसमें से बिजली कहा जाता है, चपला कहा जाता है, चंचला, दामिनी, सोदामिनी, तड़ित और बिचुरी, प्रभा इसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण है आपका प्रभा और दामिनी, चंचला बिजली को कहा जाता है। और इसे चपला कर लीजिए, जपला नहीं है ये चपला है। क्या है दोस्तों? चपला, चपला है ये। फिर आपका है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सिंह। सिंह बहुत परीक्षाओं में आता है, जिसमें पंचमुख, वनराज, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, शेर और शार्दुल कहा जाता है। तो याद रहे मृगेंद्र मृग नहीं है, मृगेंद्र मृग नहीं है, मृगेंद्र सिंह को कहा जाता है, शार्दुल भी कहते हैं सिंह को। वनराज, पंचमुख, महत्वपूर्ण है पंचमुख, मृगेंद्र और शार्दुल। केसरी भी एक महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा ही जाता है, आपको याद रहे ये चीज़ भी। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को देखिए दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमाली, रवि, सरिता, पतंग, दिवाकर और भानु कहा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण है पतंग, दिवाकर और भानु है, यह महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए, इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें हनुमान, हनुमान है जो हाल ही परीक्षा में आया था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। हनुमान जिसे पवन कहा जाता है, पवन सुत कहते हैं, महावीर कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं, रामदूत कहते हैं। हनुमान जिसे कहते हैं, बजरंग जिसे कहते हैं, वो पर्याय है हनुमान का। इसी प्रकार आप देख लीजिए हाथी जिसे हस्ती कहते हैं, दंती, करी, कुंजर, मांग, नाग और गज। महत्वपूर्ण इसलिए है हाथी का ये मांग और नाग, क्योंकि नाग का अर्थ आप सर्प ना करें, क्योंकि हाथी का भी नाग होता है।
तो वो आप वाक्य को देखकर या शब्द में पूछ क्या रहा है उसको देखकर अनुमान लगा लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके ये पर्यायवाची शब्द थे। हम अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं, ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं सवालों के। जो भी आपकी क्वेरी हैं वो मुझे लिखकर भेजें। साथ ही ध्यान रहे कि आप जो 130 पर्यायवाची देख चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके अलावा आपको अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इनको बार बार रिपीट कर लें, ये पर्याप्त है आपके लिए। धन्यवाद।